Hello world and interpreters. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Bot Interpreters. This is the first part of lecture 5 of the chapter Getting Started with Python. So the first topic which we are going to discuss here is operators, right? तो देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है. देखिए, an operator is used to perform specific mathematical or logical operation ऑन वैल्यूज़. देखिए, एक ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन या वैल्यूज़ की, मतलब कोई भी मैथ वेट फॉर अ मोमेंट, मैं बैठने से जिसको हाँ, तो स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, वैल्यूज़ पे जो वैल्यूज़ होती हैं, जो मतलब जिस पे ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है, उसको हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं. ठीक है. अब द फर्स्ट थिंग इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. हम लोग इसको अभी डिटेल में ऑपरेंड्स और ऑपरेटर समझेंगे. ठीक है, पहला ऑपरेटर हमारा आता है पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है, पाइथन सपोर्ट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म द 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन. ठीक है, पाइथन बेसिक 4 डिवीजन जो होते हैं एज वी ऑल नो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इसी के साथ साथ पाइथन जो है मॉडुलस ऑपरेटर, मतलब मॉडुलस डिवीजन का भी वो करता है. इसको हम लोग रिमाइंडर लगाने का काम आते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंशियल यानी एक्सपोनेंशिएशन यानी एक्सपोनेंट वाला पावर्स लगाने जो काम आता है वो. एंड थर्ड वन फ्लोट डिवीजन, इसको हम समझेंगे इंटीजर डिवीजन. फ्लोट डिवीजन क्या होता है, ये हमको इंटीजर वैल्यू देता है. ठीक है, सी इस पिक्चर को देखिए. वर्ड प्लस, इस ऑपरेटर का क्या कहते हैं, मीनिंग क्या होती है, एडिशन यानी ऐड करेगा. एग्जाम्पल 4+2, ये बीच में जो प्लस साइन है ये ऑपरेटर है. इसके लेफ्ट हैंड साइड जो 4 है ये एक ऑपरेंड है, राइट हैंड साइड जो 2 है ये भी एक ऑपरेंड है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 and 2 आर ऑपरेटर ऑपरेंड्स एंड प्लस इज एन ऑपरेटर. ठीक है, तो 4+2 इक्वल्स टू 6, ये रिजल्ट हो गया. ये हो गया सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर 4 - 2 2. ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का एज वी ऑल नो. ये हो गया डिवीजन 4/2 2 आया. और मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, ये रिमाइंडर देता है. ठीक है, इंटीजर टर्म, जैसे कि 5 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आया 1, 1 आया ना. तो जो 1 रिमाइंडर आया ना वो हमारा आके स्टोर होता है मॉडुलस ऑपरेटर में. मॉडुलस ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर वैल्यू देने का काम करता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंट. सो व्हाट इज एन एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट जो होता है वो हमारा मतलब पावर, एक्सपोनेंशियल पावर जो होता है, पावर लगाने का काम आता है. जैसे कि 5 एक्सपोनेंट ऑपरेटर, हाँ, डबल एस्ट्रिक्स 5 डबल एस्ट्रिक्स 2 लिखा है. इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली में 5 की पावर 2. डबल एस्ट्रिक्स 3 लिखा होता तो मतलब होता 5 की पावर 3. 3 लिखा होता तो आंसर होता 125. 2 लिखा है तो इसका आंसर कितना है, 25. इंटीजर डिवीजन क्या होता है, ये वैल्यू पॉइंट में नहीं देता, ये वैल्यू अपने को देता है integer value, that is 5 divided by 2, it should be 2.5 but it gives us 2, right. अब देखिए, अब हम लोग इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाइथन में. सी ऑपरेटर्स का, ऑपरेटर्स. ठीक है, अरिथमेटिक है, स्पेलिंग में गलती ना. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि अब एग्जांपल है, मैंने लिखा है प्रिंट, मैं कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4+10, ऐसा लिख लिया, सॉरी 10. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 4+10, ये जो 4 है यहाँ पे ये हमारा ऑपरेंड है, ये जो 10 है यहाँ पे ये भी हमारा ऑपरेंड है, और ये जो बीच में है ये हमारा क्या है, ऑपरेटर. आंसर क्या आएगा, 14. सी, अब यही जो सिमिलर केस है 4+2 वाला, यही जो एडिशन साथ है वही सब्सट्रैक्शन साथ है, मल्टीप्लिकेशन साइड है, डिवीजन साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो होगा ऑपरेंड हुआ. देखिए मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर. मॉडुलस को हम लोग थोड़ा और समझते हैं. ठीक है, मॉडुलस, डोंट नीड फॉर द कमेंट आई गेस, बट लिख ही दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ तो. मॉडुलस क्या काम हो, जैसे कि मैंने बोल दिया 10 सॉरी 10 मॉडुलस 3, इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक. देखिए इसको किस तरह सोचना है, 10 को डिवाइड करो 3 से, क्या होता है, 3 3 ज़ा 9. ठीक है, क्वेश्चन हो गया 3 होगा. ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 1, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 1, दैट इज 1. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. मैं मान लीजिए 15 को डिवाइड करता हूँ या 16 को. ठीक है, 16 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से. अब इसका आंसर क्या होगा, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर कितना आया 1. सी, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा मान लो अलग हो. जस्ट फॉर से मैं ले लिया 18. ठीक है, मॉडुलस 5. अब क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर कितना आया 3. सी, तो दिस इज हाउ
अब मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स, ये अपनी क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू देता है, ठीक। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर, ठीक है। अब एक्सपोनेंट हम लोग देख लेते हैं। एक्सपोनेंट, ठीक, पावर, जैसे मैं बोल दूं 2, 2 की पावर 2, 4, 2, 2 की पावर 3, 8, 2, 2 की पावर 4, 16, 2, 2 की पावर 5, 32, सी, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये होता है हमारा नंबर, दिस नंबर इज रेज टू द पावर, ये यहाँ जो नंबर लिखेंगे उस पावर तक नंबर रेज होगा, ठीक है। यानी 2, 2 की पावर 3, 2, 2 की पावर 4, 2, 2 की power 5. See, this is how it works. Simple, easy peasy Japanese. Oh my god, I don't know what it means. सुना था कहीं। ये होता है इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, जस्ट फॉर एग्जांपल अगेन इंटीजर डिवीजन, इसका हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला 9 डबल स्लैश 2, आंसर क्या है, 4। एक्चुअल में इसका डिफरेंस कीजिए, 9/2, अब क्या है आंसर, 4.5, इसका क्या है आंसर, 4। अंतर क्या है, ये अपने को पॉइंट वैल्यूज में आंसर देता है, यानी कि अप टू द मार्क देता है आंसर, जो आंसर एक्चुअली में होना चाहिए ये अपने को वो देता है, ठीक है। बट यही अगर मैं करता 10/3, आंसर आता 3, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद की डिजिट को कंसिडर नहीं करता है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू अपने को रिटर्न करता है, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट इंटीजर डिवीजन मीन्स। सी, नाउ व्हाट आर रिलेशन ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंपेयर करने के काम आते हैं वैल्यूज़ को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू कंपेयर करने के काम आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो देखिए किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, वी नो द ड्रिल, थ्योरी। देखिए ऑपरेटर, जैसे कि इस ऑपरेटर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेस देन ऑपरेटर, इसको हम लोग ग्रेटर देन, इसको हम लोग पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको हम लोग कहते हैं इक्वल्स टू, इसको हम लोग कंपेयर करने का काम आता है, यानी कि इधर की वैल्यू क्या इधर की वैल्यू के बराबर है, इसका होता है नॉट इक्वल्स टू। सी व्हाट इट मीन्स, अगर मैं बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, वाह, अगर मैं बोलूँ जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 2, आंसर क्या आना चाहिए, क्या ये सही है ना, सही है कि नहीं, ट्रू, आंसर आ गया ट्रू, ठीक है। अब मैं बोला 4 इज लेस देन 5, अब आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, ठीक है। यानी कि ये ऑपरेटर्स है जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब था लेस देन या इक्वल्स टू, 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, सी, ट्रू, वाई इट इज ट्रू, बिकॉज 4 इज लेस देन 2। अब मैं सेम चीज करूँ 4, इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब एक केस फॉल्स का भी दिखा दूँ ताकि सबको लगे कि नहीं सिर्फ ट्रू ही हमारा, ठीक है। सिमिलरली वर्क्स, अब देखिए इक्वल्स टू क्या होगा, और मैं बोल दूँ 2 कंपेयर्स टू 2, इट इज ट्रू, ठीक है। अब नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 2 नॉट इक्वल्स टू 2, फॉल्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 2 के बराबर है। तो दिस इज व्हाट रिलेशन ऑपरेटर मींस, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ ज़्यादा कब करते हैं, जब हम लोग लूपिंग करते हैं, लूपिंग को भी अगर हटा दें, लूपिंग में इतना मान लो नहीं करना, वाइल मान लो, वाइल नहीं लगाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हम लोग करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टाइम पे, हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट आर दोस। सी, नाउ विल मूव टू द टॉपिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन या चेंजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो असाइन करता है या चेंज करता है वैल्यू जो ऑपरेटर जो लेफ्ट में होती है, मतलब कि कोई वेरिएबल है उसको हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं वेरिएबल नेम और राइट हैंड साइड हम लोग लिखते हैं वैल्यू। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इसको LHS बोलते हैं, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जो होता है इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। और इस इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलते हैं पाइथन में, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड LHS, यानी कि LHS में जनरली क्या LHS में हमेशा क्या होता है वेरिएबल, एंड RHS में क्या होता है वो वैल्यू जो हम लोग वेरिएबल को असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। वो ऑपरेटर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, एक होता है ये प्लस, इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल्स टू, इसका एग्जांपल क्या है x इक्वल्स टू वाई, ये प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, इसको हम लोग ऐड इन, जैसे कि अब मैं बोलता हूँ x प्लस इक्वल्स टू वाई, इसका अब क्या मतलब हुआ कि x जो है उसमें प्लस करो, इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोल दिया x इक्वल्स टू 4, मैंने बोला, अब मैंने बोला s प्लस इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, यानी x जो है उसमें एक ऐड करो,
ठीक है, इसी को हमने शॉर्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर तरह क्या लिख दिया, प्लस इक्वल्स टू। अब मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा एक्स का, सॉरी 5। सी मैंने एक्स की वैल्यू क्या असाइन की थी 4, यहाँ मेरे को प्रिंट में क्या आया 5, क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके बढ़ाया है। अब 5 आ गया ना, अब मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ, हाँ सॉरी, अब मैं यहाँ क्या प्रिंट करता हूँ, एक्स माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग रीड किस तरह करेंगे, एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूँगा तो वैल्यू क्या होगी, वापस से 4 मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट मीन्स। सेम होता है एस्ट्रिक्स एंड इक्वल्स टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग मॉडुलस कहेंगे। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स मतलब खुद से ट्राई करो। ठीक है, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि अभी मैं टॉपिक खत्म होगा सॉरी, तो हाँ ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि लोगों को ये ना लगे प्रैक्टिस नहीं हो रही बस वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए पाइथन में बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, ये होते हैं एंड, और या नॉट। ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ लोअर केस में ही लिखते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ऐसे पढ़ते हैं इसको। लॉजिकल वैल्यू ऑपरेटर जो होता है ना, वो ट्रू या फॉल्स के टर्म में वैल्यू देता है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम चेक कर रहे थे ना रिलेशनल के टाइम में, तो ट्रू देता, वैसे वैसे लॉजिकल भी जो होता है वो ट्रू और फॉल्स के टर्म में ही चेक करता है। बेसिकली सारी वैल्यूज़ ट्रू होती हैं एक्सेप्ट जो नन होता है या ज़ीरो होता है या एम्प्टी सेट्स होते हैं, एम्प्टी सेट लिस्ट वगैरह, उन सबको छोड़ के बाकी सब वैल्यू ट्रू होती हैं बेसिकली। ठीक है, एवरी वैल्यू इज़ लॉजिकली आइदर ट्रू। देखिए अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग लॉजिकल एंड बोलते हैं जैसे कि मैंने कहा था, इसको लॉजिकल और कहते हैं, इसको लॉजिकल नॉट कहते हैं। अब ये क्या कहता है, लॉजिकल एंड का क्या कहने का मतलब है कि तुम भी और तुम भी दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए तभी मैं ट्रू दूंगा। मैं कहता हूँ कि 5 इज़ लेस देन 2, क्या ये सही है, नहीं 5 2 से बड़ा है। 5 इज़ ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है, हाँ ये सही है, पर ये तो गलत है ना। लॉजिकल एंड का कहने का मतलब होता है तुम भी और तुम भी, एंड मतलब हो गया और, AUR, AUR बोले तो हिंदी वाला और। ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में आ गया, तो इसका क्या मतलब है, ये साइड ये दोनों चीज़ जब सही होगी तभी ये ट्रू बोलेगा, नहीं तो क्या देगा, नहीं तुम गलत हो। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। 5, अब यहाँ पे देखो इसको किस तरह इंटरप्रेटर पड़ेगा, 5 छोटा है 2 से, नहीं 5 बड़ा है 3 से, हाँ ठीक है। क्या 5 छोटा है 2 से, नहीं। क्या 5 बड़ा है 3 से, हाँ। तो यानी कि ये ट्रू वैल्यू देगा, क्यों ट्रू देगा, क्योंकि दोनों में से या लग गया बीच में, या यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। लॉजिकल नॉट क्या होता है, वी ऑल नो। देखिए क्या ये किस तरह देखेगा, 5 2 से छोटा नहीं है, 5 2 से छोटा नहीं है, 5 2 से बड़ा है, तो 2 से छोटा नहीं है, ये ऑब्वियसली ट्रू अपने को रिटर्न करेगा। ठीक है, सी लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं अपने को, जैसे कि मैंने बोल दिया 4। ठीक है, वो जो है ब्रैकेट में एंड का यूज़ करना है ना, तो 4 ऐसे ही मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, वो बड़ा है 2 से, एंड 3 वो बड़ा है 1 से। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि इंटरप्रेटर ने देखा कि 4 क्या, हाँ 4 2 से बड़ा है, हाँ, और क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ दोनों बड़े हैं, ट्रू। अब मैं यहीं पे कर देता हूँ 4 छोटा है 2 से एंड 3 जो है वो बड़ा है 1 से। एक कंडीशन सही एक कंडीशन गलत है, नाउ दिस विल रिटर्न फॉल्स। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि बीच में एंड लगा है, एंड लगा है इसका मतलब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब और का केस, 4 इज लेस देन 2 और 3 is greater than 1. Now this will return true. Why this will return true? Because 4 2 से बड़ा है, नहीं चलो ये तो ठीक है, लेकिन क्या 3 से बड़ा है, हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब दोनों वैल्यू गलत होंगी। और नॉट का क्या होगा कि 4, देखिए नॉट 4 लेस देन 2, 4 जो है 2 से छोटा नहीं है। ठीक है, इसी so that's it for this lecture part 1. So see you in the next part. ये lecture दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था. So thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe and share. If you have any doubt, any doubt regarding this, you just feel free to ask me on the comment section. Thank you. Bye bye. Take care. See you in the next video.